आइंदा अगर तुमने नहाने की कोशिश की ना खुद से, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पूरा बाथटब भर के उसमें तुम घुसी हुई थी, ऊपर से पूरे बाथरूम में पानी ही पानी था। मजा गंदा था पानी। ओह, अगर तुम्हें नहाना था तो तुम मुझे बता देती, मैं गर्म पानी डाल देती। खुदा ना खासा अगर तुम स्लिप हो जाती तो। शुक्र है मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ चली आई, और मुझे ये समझ नहीं आया तुम यहाँ आई कब। अब जब तक फ्लू ठीक नहीं होता, ठंडा तो क्या तुम गर्म पानी से भी नहीं नहाओगी। और अभी मैं तुम्हें दवाई खिलाऊंगी, चुपचाप तुम खा लेना, वरना कभी भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दवाई खाने से ही लोग ठीक होते हैं तितली। दवाई अच्छी, दवाई अच्छी। अच्छा सुनो, मुझे रास्ते में अपने एक दोस्त की तरफ जाना है, तो मैं कुछ देर गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम मुझे गाड़ी में अकेला छोड़ के जाओगे? तुम्हें इस घर में कबीर और मलाइका से डर है ना? वहां गाड़ी में बैठने से तो कोई मसला नहीं है। तो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने में क्या मसला है? समझा करो, मैं जिस दोस्त के पास जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा याश है, मगर है PR वाला। मेरा मिलना भी उससे बहुत जरूरी है, मुझे कुछ काम है उससे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे हुस्न पर आशिक होकर तुम्हें मुझसे छीन ले। और अगर गाड़ी में मुझ पर कोई आशिक हो गया तो? फोन है ना तुम्हारे पास, अगर कोई टेढ़ी नजर से देखे तो मुझे कॉल कर लेना। चलो अब। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई, शुक्र है तुम कोमा से बाहर आ। प्लीज बता रही थी कि तुमने मेरा एक्सीडेंट किया था, मतलब गाड़ी से टक्कर तुमने मारी थी। लो रिजा भी। अब बैठकर तीनों आराम से खुल के बात करते हैं। अच्छा तितली, एक सेकंड, मैं जरा फोन सुनी। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारक हो, हम केस जीत चुके हैं। क्या? अब तो सिर्फ जायदाद का केस बचा है, और उसकी हियरिंग में भी 5 दिन है। अरे भाई, जब वकील आपस में ही डिसाइड कर ले तो अदालत में तो 10-15 मिनट में फैसले हो जाते हैं। मैं समझी नहीं। उनके वकील से मेरी बात हो चुकी है, वो बेचारा तो बहुत खुशामद कर रहा है कि बस उसके क्लाइंट को बेवा का 8वां हिस्सा दे दो, फिर केस लंबा नहीं चलेगा। बात तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन ये पैसे के मामले में मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। आप कबीर से बात कर लें। एक्चुअली उसका नंबर मैं कई दफा ट्राई कर चुका हूँ, वो तो उसका नंबर बिजी जा रहा है। और सुनो, देखो तुम मेरी बहन जैसी हो, और मैं तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा दे रहा हूँ। जी बोलिए। तितली को अल्लाह ने उसका हक दिलवा दिया है, वरना आप जानते हैं उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तितली को आधी जायदाद का वारिस बनने दो। अगर तुमने तितली के हिस्से से जरा भी लापरवाही की तो दुश्मन उसके पैसे की ताक में है। कबीर और तितली खाली हाथ रह जाएंगे और सारी की सारी जायदाद सामने की हो जाएगी। और मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। अब तुम कबीर से मेरी बात करवाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब फिलहाल तो वो घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं आपकी बात जरूर करवा दूंगी। है कहाँ कबीर? हाँ ठीक है, करवा देना बात। बाय। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम रिज तक कैसे पहुंचे, जबकि मैं तुम्हारे लिए रहने का अरेंजमेंट कर रहा था। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझे कार से टक्कर मारी थी,
हाँ, अब ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी? हाँ, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त थे। और फिर सनम ने मुझे महरोज अली की जॉब दिलवाई। कुछ दिन बाद मैंने इसलिए ये जॉब छोड़ दी कि मुझे लगा कि महरोज अली के दिलों में तेल नहीं। अच्छा खुदा के लिए, अब ये बता दो कि जब तुमने मुझे कार से टक्कर मारी थी तो फिर इलाज क्यों करवाया? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का था, मगर करप्ट इंसान नहीं, जो किसी की जान लेकर मुतमिन होकर जिंदगी गुजारे। महरोज अली ने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया था, मगर उसने मुझे अच्छा खासा पैसा देके कहा कि मैं अमली जिंदगी में खुद से किसी लड़की को अट्रैक्ट करके दिखाऊं। उसने मुझे मलाइका की पिक्चर दी और कहा कि मलाइका से रॉन्ग नंबर पर जान पहचान बढ़ाऊं, फिर उसके साथ तस्वीरें बनाकर महरोज को दूं और मलाइका को अपने इश्क में गिरफ्तार कर दूं। इतना ज्यादा उसको अपने इश्क में पागल कर दूं कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले। लिहाजा मैंने मलाइका से फोन करके बात करने की कोशिश की, मगर वो अपने शौहर की इतनी वफादार थी कि मुझे डांट दे। तब मैंने उसे बहन कहकर बात करने पर तैयार कर लिया। इतना कुछ तुमने सिर्फ मॉडलिंग का चांस पाने के लिए किया है?